अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यूशन एक्स। आज हम लोग सेक्शन 12.6 पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 12 का। इसमें हम लोग एप्लीकेशंस पर पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इस वीडियो में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़ेंगे। देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है, बच्चों को इस टॉपिक के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं, बट ये बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आपको कोई अच्छे तरीके से समझाने वाला मिल जाए। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग छोटी सी वीडियो में इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दें और किसी भी किस्म का अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। बट बिफोर starting our lecture, I will request you to please like this video and subscribe to our YouTube channel. And if you at the end of the video, if you still have any kind of questions or confusions, please write down in comments. So let's start कि भाई ये जो होता है ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये होता क्या है। सो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इस तरह की हम शेप को कहते हैं और इसमें होता क्या है, ये है जी राइट एंगल प्रिज्म आपके सामने बनाया हुआ है। मैं इसको ज़रा हाईलाइट भी करता हूँ। तो राइट एंगल प्रिज्म है, ठीक है। राइट एंगल इसको क्यों कहते हैं, पहले मैं ये जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ कि इसमें ये वाला जो एंगल है वो क्या है जी, 90 डिग्री का है, ये याद रखना है। सो हमेशा एक जो एंगल इसका होगा वो 90 डिग्री होगा, बाकी जो दो एंगल होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगे, वो होंगे 45 डिग्रीज़ के, ठीक है। और ये 45 डिग्रीज़ वाला जो है वो राइट एंगल बनाया हुआ है। इसमें होना क्या चाहिए, देखें जो एक ट्राइंगल होता है उसके अगर तीनों ट्राइंगल मतलब ऐसी शेप जिसके तीन एंगल जिसमें होते हैं, सो इसलिए इसको ट्राई एंगल कहते हैं, तीन एंगल्स वाला। तो इन इसके सारे एंगल्स को हम मल्टीप्लाई करें ना, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करें तो आंसर क्या होना चाहिए, ये सारा 180 डिग्री बनना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जी 90 प्लस 45 प्लस 45 जब आप करते हैं तो ये जो पूरा बराबर आएगा किसके जी, 180 डिग्री के। सो इसलिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं और ये वही वाला ट्राइंगल है, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये जो प्रिज्म है पहले मैंने आपको ये बता दिया कि भाई एक्चुअली में ये होता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नीचे वाले को भी मैं एक्सक्यूज़ मी, ज़रा मैं इस वाले को मैं अभी भी हाईलाइट करके रखता हूँ 45 डिग्री पे। अच्छा, अब ये यूज़ कहाँ पर होता है, ये यूज़ होता है जी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, वो वाले इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप देखते हैं वो लाइट इन्वॉल्व होती है। उसकी एग्जांपल्स क्या आ गई जी, कैमराज, बिनोकुलर्स, बिनोकुलर कहते हैं, दूरबीन को कहते हैं, जो बिनोकुलर वो वाली होती है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होती है, जो जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं ये दूं कि जी जो सबमरीन है, सबमरीन ने अगर ऊपर देखना हो कि भाई वो ज़मीन वो पानी के अंदर हो और उससे ऊपर देखना हो कि भाई वो शिप कहाँ पर है या ये सब चीज़ें देखनी हो, ऊपर वेदर कैसा है वगैरह वगैरह, तो शिप का कैप्टन जो है जी वो एक चीज़ के अंदर यूँ करके देख रहा होता है, घुमा रहा होता है, और एक नीचे से ट्यूब निकलती है जो आगे से सीधी होती है और वो देख रही होती है। सो उसको पेरिस्कोप कहते हैं। और इसी तरीके से ये टेलीस्कोप्स के अंदर भी यूज होता है। टेलीस्कोप्स आपने देखा होगा, सीधी सी टेलीस्कोप्स होती हैं, उसको यूँ करके देखते हैं, ठीक है, इस तरह। लेकिन अब जो है टेलीस्कोप्स ऐसी आ गई हैं जिनको आप इस तरीके से नहीं देखते हैं, बल्कि यूं करके ऊपर से नीचे करके आप देख रहे होते हैं। मैं भी आपको इनकी डायग्राम्स इनकी दिखा देता हूँ। इन सब के अंदर जो है जी वो ये वाला एंगल, ये वाला प्रिज्म यूज होता है। वैसे जितने भी जो DSLR कैमराज जो होते हैं ना, उनके अंदर ये वाला प्रिज्म यूज होता है। आपने सुना होगा जी मिरर लेस, इसीलिए वो जो DSLR होता है उसकी बॉडी अच्छी खासी मोटी होती है। लेकिन कुछ ऐसे DSLR हैं जिनकी बॉडी काफ़ी पतली होती है, उनके अंदर ये वाला प्रिज्म नहीं यूज़ होता। उसके अलावा अब जो मोबाइल फ़ोन कैमराज आ रहे हैं उसमें भी ये प्रिज्म यूज़ होता है। जो टेलीस्कोपिक कैमरा जो होता है वो अगर बहुत ज़्यादा उसके वो जूम ज़्यादा हो, फिर उसके अंदर पेरिस्कोप उनको यूज़ करनी पड़ती है। तो पेरिस्कोप के लिए अगेन कैमरा बनता है। तो ये जो सैमसंग आई थिंक पीछे जो कैमराज आए थे, इसकी जो S20 सीरीज़ है जो करंट चल रही है, इसके अंदर जो टेलीस्कोपिक कैमराज हैं उसके अंदर पेरिस्कोप यूज़ करनी पड़ती है और उस पेरिस्कोप के अंदर ये वाला लगा होता है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कैनन या DSLR जो जितने कैमराज हैं जो बड़ी बॉडी मोटी बॉडी वाले होते हैं उनके अंदर होता है। अब जो है नए कैमराज मिररलेस आ रहे हैं, उनके अंदर ये नहीं होता। तो मैं आपको जल्दी से मैं एक इनकी तस्वीरें में भी दिखा दूँ ताकि होगा। अब देखें, इसको आप देखें ज़रा, इसमें हो क्या रहा है, ये टेलीस्कोप है बट इसको एंड के ऊपर आपको छोटी सी एक चीज़ जो ऊपर वर्टिकली 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए नजर आ रही है। सो आप दूरबीन आपने यूँ सेट की होती है कि वो इस तरीके से आपके आसमान पे देख रही होती है अपने खिड़की से, बट आप उसको यूँ करके देख रहे होते हैं, यूँ करके। तो अगेन उस लाइट को 90 डिग्री का लाइट यूँ आ रही है और 190 डिग्री का एंगल लेके आपकी आँख में जाए, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक राइट एंगल प्रिज्म रखा होता है। इसी तरीके से आपको मैं पेरिस्कोप दिखा रहा हूँ, इसको पेरिस्कोप कहते हैं। ये जो सबमरीन वगैरह में होती है आप देख रहे हैं इसके अंदर
तो और ये देख रहे हैं जी, इसको पेरिस्कोप कहते हैं। ये छोटे बच्चे भी बना के इसका एक्सपेरिमेंट, मतलब आप किसी दीवार के नीचे छुपे हुए हैं जंग वगैरह में, तो फौजी इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं कि आगे एनिमी क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसी तरीके से आप इसी कमरे के अंदर भी देख सकते हैं। सो अब ये सब पॉसिबल है ये राइट एंगल प्रिज्म्स की वजह से। सो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। राइट एंगल प्रिज्म है क्या चीज़, इसको पढ़ते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। अब इसकी बस छोटी सी जो है वो चीज़ें रहेगी। सो होता क्या जी, इसके अंदर लाइट जो है वो आती है, सीधा आती है, लेकिन 90 डिग्री पे आके इसको 90 डिग्री पर आकर इसको क्या करती है जी, वो टच करती है। ठीक है, इसकी सरफेस को ये उन्होंने रखा हुआ है कि भाई वो इस एंगल से आई। ऐसा नहीं है कि जी वो इस एंगल से आई यूँ आकर लगे या फिर यूँ आके लगे, ये नहीं। हमेशा वो जब पहली दफ़ा जब आके इसको स्ट्राइक करे तो वो करे किससे, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे, दैट इज़ 90 डिग्री पे। सो ये स्ट्राइक करे जी परपेंडिकुलरली। ठीक है, जब ऐसा होता है तो ये प्रिज्म के अंदर सीधी चली जाती है और कोई डेविएशन नहीं होती, कोई रिफ्रैक्शन यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है। लेट मी चेक कि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हाँ जी, वीडियो सही तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, सो अब क्या होता है जी, जब ये 90 डिग्री पर आकर लगती है तो ये सीधी आगे जाती है और कोई भी डेविएशन नहीं होती है ये आगे। बट अब काम डिफरेंट है। पीछे उसका जो सरफेस के साथ एंगल था दैट वाज 90 डिग्री, बट नाउ उसका सरफेस के साथ एंगल कितना है जी, 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल कैसे बन गया, देखें। वो ये जो लाइन है, ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये असल में ये जो हिस्सा है ये इस लाइन के क्या है जी, परपेंडिकुलर पैरेलल आ रहा है। परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल आ रहा है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों लाइनें जब इस हाइपोटेन्यूज के साथ टकराती हैं तो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं कौन सा एंगल बना रही है जी, 45 डिग्री। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा था। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है और ये वाला भी एंगल जो है वो क्या बन रहा है जी, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने की जगह नहीं, बट आप ये समझ लें कि जी ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ इस एंगल पे। अब होता क्या है जी, यहाँ पर आके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। क्यों, बिकॉज ग्लास है ये, और ग्लास को जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है वो कितना है जी, 42 डिग्रीज, और ये 42 डिग्री से ज़्यादा है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और जो लाइट होती है वो उसी तरीके से जी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है जी 90 डिग्री में, वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, अब ये एंगल है जी 90 डिग्री का, ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला। तो इसी तरीके से ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, बट ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल, और वो बना के वो सीधी वो बाहर आ गई। और इस तरीके से अगर जी लाइट वो समझें वो सीधी आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर की तरफ आए, तो इस तरीके से हमने दरमियान में लगा लिया अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, जिसकी वजह से वो हमने लाइट को बेंड कर दिया 90 डिग्री को। और ये यूज़ इसलिए होता है कि लाइट को हम बेंड करें 90 डिग्री के लिए। अब पेरिस्कोप में हम लोग 2 दफ़ा लगाते हैं। एक ऊपर देखें इससे लगाया, क्योंकि पेरिस्कोप में हमने लाइट देखें, पहले लाइट यूँ आ रही है, पहले वो 90 डिग्री का एक बेंड लेगी, फिर वो दोबारा 90 डिग्री का बेंड लेगी, फिर वो हमारी आंख के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है जी, इन 2 जगहों पर हमने 2 डिफरेंट रखे होते हैं। कंडीशंस वही रखी होती हैं कि जी लाइट आके स्ट्राइक करे किसके पर, 90 डिग्री से स्ट्राइक करे, ताकि वो जो है बिल्कुल भी डेविएट ना हो और कोई उसका वो बेंड नहीं होती है। लेकिन जब वो आगे जाती है हाइपोटेन्यूज के साथ, फिर उसका एंगल क्या बन जाता है जी, 45 डिग्री बन जाता है। वही काम यहाँ पर हो रहा है। अब बात आती है जी लास्ट चीज़, उसके बाद जो टॉपिक ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, और देखें बस इतनी सी बातें हैं। तो ये बिनोकुलर्स की बात है। जैसे बिनोकुलर्स में क्या होता है जी, 180 डिग्री का एंगल होता है। उसमें क्या करते हैं, अगेन पेरिस्कोप में देखें ये 2 इनको अलग-अलग करके रखा हुआ है। ये बिनोकुलर्स में हो रहा है, जिसको हम दूरबीन कहते हैं। दूरबीन में क्या होता है जी, दो ये उठाते हैं जी प्रिज्म, और उनको साइड बाय साइड ऐसे रख देते हैं कि ये शेप बन जाए, ये जो पूरी शेप बनी हुई है। सो आप समझें कि जी एक प्रिज्म 1 ये है और एक ये है जी प्रिज्म 2, इनको साइड बाय साइड ऐसे करके रख दिया। अब होता है क्या जी, अगेन लाइट यहाँ पर आई है, 90 डिग्री से आके इसने इसको स्ट्राइक किया है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, वो सीधी चली जाएगी, आगे सरफेस के साथ टकराएगी। 45 डिग्री का एंगल है, ग्लास से ज़्यादा इसका एंगल क्रिटिकल एंगल आ गया। जो क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है, तो ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। बट अगेन जब यहाँ पर आएगी दोबारा से, अब इसको किस एंगल पे स्ट्राइक करिए, 45 डिग्री पे स्ट्राइक करिए।
अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री है और इसने 45 डिग्री पर अटैक किया, तो उसके बाद दोबारा से ये वापस आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरी रे का भी होगा, उसको अगर मैं ड्रॉ कर लूँ रेड से, सो ये जो रे ए है इसी तरीके से आएगी, यूँ टकराएगी, फिर यूँ टकराएगी और फिर ये वापस चली जाएगी। सो दूरबीन जो है वो इसी के से ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर स्टडी करेंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and family members and your fellow students on through Facebook, Instagram or WhatsApp. Take care. Allah Hafiz.